नमस्कार दोस्तों। अगर आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए स्पेशल है। क्यों स्पेशल है? क्योंकि इसमें मैं कुछ बातें आपके साथ शेयर करूंगा जिससे आपको पता चलेगा कि ये क्रेडिट कार्ड आपको किस तरह से जो है लूट सकता है। आल्दो मैं आज फर्स्ट टाइम ये परेशानी फेस कर रहा हूं, लेकिन जब मैंने देखा तो मुझे हंसी भी आ गई, गुस्सा भी आया। गुस्सा इस बात पे आया कि जिस सरकार को हमने अपना फ्यूचर दिया था उस सरकार ने ऐसे काम किए कि एक गरीब आदमी, आम आदमी को किसी भी तरह से जो है वो लूटने से छोड़ा ना जाए। जी हां, मतलब लूट का वो आलम है कि आप कोई भी चीज उठा के देख लो, आपके पैरों के नीचे से मिट्टी खिसक जाएगी। और ये वही लोग हैं जो किसी टाइम पे सत्ता में नहीं थे तो अपोजिशन को कोसते थे। वैसे मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया था, लोगों ने मुझे ही गालियां देनी शुरू कर दी, उनको समझ नहीं आया तो मैंने वीडियो को ऑफ कर दिया। उसमें मैंने ये बताया था कि जिस पर्पज के लिए हमने सरकार को छोड़ा, सरकार वही काम करी है। अब देखिए स्क्रीन पे चलते हैं। अब ये कुछ इस तरह से है कि मात्र 1809 रुपए की पेमेंट, जी हाँ, मेरे एक्सिस बैंक के कार्ड की पेमेंट थी 1809 रुपए, जो किसी कारणवश, कोई कारण भी नहीं था, ये मैं इसको कारण ही बोलूंगा। 8 तारीख को एक्सिस बैंक का जो मेंटेनेंस का काम शुरू होता है और ये बताया जाता है कि 10 तारीख को जो है इनका सिस्टम दोबारा से काम करेगा। और इस दौरान कोई भी क्रेडिट कार्ड ये वो कोई भी काम नहीं करेगा, कोई उनका सिस्टम काम नहीं करेगा। सिस्टम अपग्रेडेशन चल रहा है। तो इस वजह से मैंने कोशिश करी पेमेंट जमा कराने की, तो नहीं हुई। और ऑटोमेटिक ऑटो डेबिट फैसिलिटी है तो अकाउंट से कट जानी चाहिए थी, वो भी नहीं कटी। अब यहाँ पे मैंने इनको मेल लिखी 11 तारीख को। मैंने कहा कि मेरी पेमेंट की ड्यू डेट थी, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, 10 मई को। मैंने पेमेंट करने की कोशिश की लेकिन ऐप डाउन था और मैंने स्क्रीनशॉट भी अटैच किया और ये भी लिखा कि मेरे अकाउंट से पेमेंट नहीं कटी, तो जो ऑटोमेटिकली कट जानी चाहिए थी। तो मैंने कहा कि जो भी मुनासिब है आप करिए, और मेल मेरी चलेगी। तो मेरे को इनकी तरफ से रिप्लाई आया, बताया गया कि वो सॉरी मानते हैं और साथ में ये भी कहा कि कोई चार्जेस नहीं लगेंगे क्योंकि ये टेक्निकल ग्लिच की वजह से था। उसके बाद देखिए 21 मई को मैसेज आता है। उसके बाद मेरे को इनका मैसेज आता है मंडे को, बताया जाता है कि इनकी क्रेडिट कार्ड की सेवाएं फिर से शुरू हो गई हैं। तो इसके बाद इन्होंने टेक्निकल स्नैक की बात भी मानी। लेकिन हंसी की बात है, आप स्क्रीन पे देखिए 1809 रुपए की पेमेंट पे 1200 रुपए 25 पैसे का जो है इन्होंने चार्ज लगा दिया। चार्ज क्या है? पहले तो लगी 750 रुपया लेट फीस और उस पर लग गया 135 रुपये जीएसटी, फिर लग गया 267 रुपये 16 पैसे का इंटरेस्ट और उस पर लग गया 48 रुपये 9 पैसे का जीएसटी। मतलब सरकार का घर जीएसटी उन्होंने ऐसा लगाया कि आपको आगे से सांस लेनी है, ऑक्सीजन लेनी है तो शायद ये उस पर भी जीएसटी लगा दें कि आप इस कंट्री में सांस ले रहे हो और यहां पे जो ऑक्सीजन है वो कंट्री की है तो आप फ्री में नहीं ले सकते। मैं सरप्राइज हूं, हैरान हूं, एक तो बैंक की लूट देख के, और अगर ये मात्र 1809 रुपए थे, मेरा बिल तकरीबन 50,000 60,000 रुपए का होता है जो दूसरे कार्ड हैं, अगर ये बिल उतना होता तो इनकी गलती का इंटरेस्ट मैं इनको पे करता। तो आई वॉज सरप्राइज, शॉक्ड ये देख के कि कैसे ये लोग जो हैं हमें लूटते हैं। और इसके साथ ही जैसे ये प्रॉब्लम आई और पेमेंट नहीं होने की वजह से क्रेडिट रेटिंग वो अलग से खराब करते हैं। अब जो सिबिल की रेटिंग है उसमें शायद, मुझे पता नहीं है, वो देखना पड़ेगा आने वाले टाइम में क्या होता है। कोई 1 आध पॉइंट 10 पॉइंट का शायद क्रेडिट स्कोर में भी फर्क पड़ जाए पेमेंट नहीं जमा कराने की वजह से। तो ये मेरे को समझ नहीं लगी कि ये सरकार चाहती क्या है और बैंक क्या चाहते हैं। इनका ये काम है कि लूट की छड़ी, आम आदमी को लूटो और बड़े आदमियों को क्या दो? मुनाफा दो। अब आप स्क्रीन पे नजर मारिए, उससे भी ज्यादा हंसी आपको आएगी कि कोरोना के टाइम में आम आदमी को कोई राहत नहीं है किसी की तरफ से। जो लास्ट टाइम मुझे दिया गया था, जो सबको हुआ, रिबेट मिली गई इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट की,
उसमें तकरीबन 1 लाख की पेमेंट पे मुझे 133 की 34 रुपए का इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ। नहीं भी करते मुझे कोई टेंशन नहीं थी। लेकिन उससे बड़ी बात देखिए, रिजर्व बैंक ने आज सरकार को 99,122 करोड़ रुपए का जो है वो सरप्लस प्रॉफिट दिया। ये देख के आंसू आ गए आंखों में। आंसू इसलिए आए कि बैंक अलग से लूट रहे हैं, रिजर्व बैंक अलग से प्रॉफिट बना रहा है। और मैं आपके साथ एक किस्सा आज शेयर करना चाहता हूं पंजाब नेशनल बैंक का भी। मैंने एप्लीकेशन भी दी, कोई हल नहीं निकला। उसमें क्या हुआ था कि मेरे अकाउंट में, अब दोस्तों अकाउंट किसी का है, करंट अकाउंट है, कोई गुनाह थोड़ी कर दिया उसने कि अकाउंट बैंक में रख दिया। मेरा एक अकाउंट था जिसमें तकरीबन 20-22 हज़ार रुपए थे। वो अकाउंट में काफी कम यूज करता था, तो पीछे एक दिन जाके देखा मैंने, वो अकाउंट जीरो हो गया था और नेगेटिव में बैलेंस चल रहा है। पहले इन्होंने जो मंथली चार्जेस काटे, फिर कुछ डिडक्शंस करी, फिर वो मिनिमम बैलेंस के नीचे आ गया कटते कटते, फिर मिनिमम बैलेंस उड़ गया और अकाउंट जो है वो जीरो में आ गया। आई वॉज सरप्राइज्ड, मैं बहुत सरप्राइज हुआ ये देख के। मुझे ये लगा कि पंजाब नेशनल बैंक का कर्जा मैंने देना है, भागा नीरव मोदी है, भागा वो चौकसी है, जिनको मोदी साहब कहते थे कि मैं गले से पकड़ के लाऊंगा, दरवाजे तक पहुंच गए हैं, आगे सिर्फ खोल के इनको डालना है। ये सिर्फ इलेक्शन के स्टंट ही रह चुके हैं। मेरे कई दोस्त सोचते होंगे कि आज मैं ये बात क्यों बोल रहा हूं। वो दोस्तों इसलिए बोल रहा हूं कि एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हमें आवाज उठानी चाहिए। कब तक दब के रहेंगे, कब तक चुप रहेंगे। यहां पे मैं किस्सा सुनाना चाहता हूं वीडियो खत्म करने से पहले। वो किस्सा था, एक बार एक राजा था, लोगों ने बड़े प्यार से राजा बनाया और सारी बातें मानते थे। लेकिन राजा था, उसको लगान की आदत थी। वो चाहता था कि किसी भी तरह से जो है मैं लगान वसूलूं लोगों से। और सब खुश थे, जैसे आज खुश हैं अपनी अपनी जगह पे। और हुआ क्या उसमें कि राजा ने कहा कि कोई भी आदमी मेरे से कंप्लेंट नहीं कर रहा। अब ऐसा क्या है, कंप्लेंट क्यों नहीं आ रही? तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा पब्लिक पे अलग अलग टाइप के कर्जे लगान लगा दिए, लोग कर देते रहे, चुप करके बैठे रहे। और उसके बाद क्या हुआ, लोगों को काम पे जाना था, उन्होंने क्या किया, सड़क ऐसी बनवा दी। हमारे भी यहाँ ऐसी सड़कें हैं कई जगह, तो सड़कों पे गाड़ी चलाना मुश्किल हो जाता था। तो तब पैदल जमाने का जमाना था, राजा का दौर था, तो लोग पैदल जाते थे, बड़ी मुश्किल से पहुंचते थे, तो लेकिन शिकायत नहीं करते थे। तो उन्होंने क्या किया, सड़क में राजा ने कहा कंकर बिछा दो। तो उन्होंने कंकर बिछा दिए, तो लोग कंकर के ऊपर से निकलते पैरों को लगते हुए, लेकिन फिर भी पहुंच जाते, शिकायत कोई नहीं करते। राजा फिर भी बड़ा हैरान, कहता किसी को कोई शिकायत नहीं है, मेरी प्रजा इतनी सुखी है। अब उसने कहा एक काम करो, खड्डा खुदवा दो कि सड़क से खड्डे से होके जो है लोग जाएं। तो वो खड्डे से होके जाने लगे, शिकायत कोई नहीं। फिर वहां पे बोला कंटीली तार डलवा दो, लोगों के पैरों में कांटे लगते थे, लेकिन फिर भी करते हुए पहुंच जाते थे। और इस सारी चीज के बीच में जब पहुंचते थे, तो अब राजा ने क्या कहा, कहते हैं कि अब जो पार पहुंचता है उनको 2 कोड़े लगाओ। क्या करो, 2 कोड़े लगाओ। तो अब कोड़े लगाने वाले आदमी थे 2 और जनता की भीड़ लग जाती थी, तो शिकायत करी एक दिन। तो राजा बहुत खुश हुआ कि चलो यार किसी ने तो शिकायत करी। तो शिकायत थी कि महाराज हमें काम पे जाना होता है, देर हो जाती है, तो आप कोड़े जो लगाने वाले लोग हैं उनकी संख्या बढ़ा दो। तो यही कोड़े हमें लग रहे हैं। और ये कहानी मुझे कई साल पहले यूपी में किसी हाई रैंक प्रोफाइल के ऑफिसर ने सुनाई थी, अभी वो इस दुनिया में नहीं रहे। तब वो कांग्रेस के लिए ये कहानी गुनगुनाते थे और ये बोलते थे कि ऐसी भी एक दौर था, प्रजा ऐसे ही जीती थी। आज आप देखिए हर चीज महंगी हो गई है, हर जगह आग लगी हुई है, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। फर्क क्यों नहीं पड़ रहा? क्योंकि हम लोग कुछ नहीं बोलते, लेकिन अपने आप को सेव जरूर कर सकते हैं। तो ये छोटी सी मैंने क्रेडिट कार्ड का फ्रॉड कैसे ये लोग करते हैं, कैसे आपकी क्रेडिट रेटिंग खराब कर सकते हैं, ये तो एक आइसोलेटेड केस है। तो ऐसे केस में आपको करना क्या चाहिए, आपको एक काम जरूर करना चाहिए कि आपने टाइम से पहले एक आप ईमेल जरूर कंपनी को ड्राफ्ट कर दो। वही कल को आपके लिए हथियार भी साबित होगा, और वही कल को अगर आपका बड़ा बिल बनता है, कुछ बनता है, तो आपको कोर्ट तक जाने में सहायक भी होगा, ताकि आप कंपनी को गरीब गिरेबान में हाथ डाल के जो है खींच सको। वैसे मैंने ईमेल डाली थी
तो अब मैं अपने बाकी ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहा हूं। मैं शायद रिजर्व बैंक को भी लिखूंगा, कंपनी को भी घसीटूंगा और इस पर कंपनसेशन भी जरूर डिमांड करूंगा। उम्मीद करता हूं कि आप ऐसी गलती नहीं करेंगे और मूक दर्शक बन के खाली अपने आप को जो है नुकसान नहीं पहुंचाते रहेंगे। इसी उम्मीद के साथ कि यह वीडियो आपको जरूर वैल्यूएबल लगा होगा, आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि सभी को पता चल सके कि आखिर चल क्या रहा है यहाँ पे, जीएसटी के नाम पे हमें कैसे बेटर सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करवाई जा रही है। इसी के साथ क्रिप्टो विद एस भी आप फॉलो कर सकते हैं और मैं सुशांत बख्शी अब चाहता हूं आपसे इजाजत। नमस्कार, जय हिंद।